जय मसीह की। दोस्तों, एक नया विश्वासी का सवाल है। एक नया विश्वासी का हजारों सवाल है। एक नया विश्वासी के हजारों सवालों का एक ही उत्तर इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। एक ही जवाब। एक नया विश्वासी का हजारों सवाल होती है, उसकी एक ही जवाब मैं आज इस वीडियो का द्वारा बताना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुने, आप कुछ सीख सकोगे। जो कि नए विश्वासी का सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या क्या। जैसा मैं 2-4 एग्जाम्पल दूं कि मैं नया विश्वासी हूं, बाइबल कितना पढ़ूं। मैं नया विश्वासी हूं, मुझे बुरे विचार क्यों आते हैं। मैं नया विश्वासी हूं, वचन को तो पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता। मैं नया विश्वासी हूं, मेरा मुंह से गाली गंदी बातें क्यों निकालती है। मैं नया विश्वासी हूं, गुस्सा क्यों बार बार आती है। मैं नया विश्वासी हूं, प्रार्थना कैसे करना मुझे नहीं पता। ये ऐसे हजारों सवालों का एक ही जवाब है, समय लगेगा। एक ही जवाब है, जवाब वो है समय लगेगा। आपको बुरे विचार आते हैं, गाली मुंह से निकालता है और आप एक विश्वासी है नए, उसको रोकने के लिए समय लगेगा। उसको रोकने के लिए समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? इसीलिए दिया है क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे प्रभु में, तब धीरे धीरे आप कंट्रोल होंगे। मैं एक बात बताओ, अगर आप 15 साल में 15 साल का या 16 साल का या 18 साल का उम्र आपका है, बच्चे अगर विश्वासी बन गए तो उसके लिए जो 18 साल, एक से लेकर जो 18 साल आप संसार में थे, उनका जो स्वभाव संसार का जो स्वभाव, घर का, परिवेश का, समाज का, दोस्तों का, आपका चरित्र घमंडी, गुस्सा, सख्त, हिंसा, विवाद, जलन, ये सब चीज उनमें भरे हुए रहते हैं। इन 18 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे में भरे हुए रहते हैं। वो संसार से नए नए आए हैं। इसीलिए 18 साल में संसार के रहते हुए जो कल्चर आपने सीखी, जो कल्चर आपने पाई, तो इतने सालों के स्वभाव, जो पत्थर का, लकड़ी का और ना जाने किस किस का जो स्वभाव, तरह तरह के जो स्वभाव, उसको ठीक करने के लिए, उस स्वभाव को ठीक करने के लिए, नेचर को ठीक करने के लिए समय लगेगा। और ये समय क्यों लगेगा? आपको अपने आप को चेंज करने में, आपको अपने आप को ठीक करने में, बदलाव करने के लिए, अपने आप को मजबूती करने के लिए, अपने आप को एडुकेटेड करने के लिए, आपको अपने आप को प्रैक्टिस डालना है। जैसे क्या पहले क्या देखता था, पहले क्या मैं देखता था, अभी क्या नहीं देखना है। पहले मैं क्या सोचता था, पहले क्या करता था, अभी नहीं करना है, अभी नहीं सोचना है। ये चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं पहले क्या सोचता था, अब क्या नहीं सोचना है, इसको प्रैक्टिस में डालना है, जिसको प्रैक्टिस में लाना। और ये ऐसा तब होगा कब? जब अनुभव आपकी बढ़ेगी। अनुभव से मतलब आपका समय लगेगा, बाइबल पढ़ने का समय लगेगा। तो इसीलिए बाइबल को साथ आप ज्यादा वक्त बिताए, प्रार्थना में वक्त बिताए ज्यादा, अनुभव में वक्त बिताए ज्यादा, संगति में वक्त बिताए। संगति का मतलब अच्छी संगति, ये नहीं बुरी संगति। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छी चरित्र को भी बिगाड़ देता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अच्छी चरित्रों को भी साथ रहना है, अच्छे चरित्रों का साथ रहना है। जो अच्छे लोग हैं उनका प्रचार को आप सुनना है, उनका साथ रहना है। जैसे आपको समय मिला प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बार बार ध्यान से पढ़ो, प्रचार को सुनो, वो भी सही शिक्षा के अच्छे प्रचारक को सुनो, अच्छी प्रचार को सुनो और अच्छी वीडियो देखो,
कुछ लोगों की वीडियो जैसे कि आप मैं नहीं देखना है। जैसे पहला तो आपको एक वीडियो नहीं देखना है, वो आप जानते हैं कि जिसका नाम है कि जिसका नाम लूंगा तो मैं बहुत समझदार, बहुत सारे लोग ऐसा है जिसको नाम नहीं लेता मैं आप किसी का, तो आप समझदार को इशारा काफी है कि जो पहले टांग्स में बात करते हैं, जिब्रीस ओरा वारा साबा साबाना क्या क्या कहते हैं, ऐसे भाषा वालों को आपने सबसे पहले वीडियो देखना बंद करे और काट करे, उसको पहले काट करे थे। अभी तक अगर सुन रहे थे आप तो अभी के अभी कट करे, पहले उसकी वीडियो कट करो और तुरंत ऐसो को अनसब्सक्राइब करो। क्योंकि यीशु कहता है अगर तू थोड़े में विश्वासी है, अगर तू थोड़े में विश्वास के योग्य है तो बहुतों में भी होगा, बहुत में भी होगा। अगर तू थोड़े में छोटे में गलत है तो तू सब में गलत है, तू सब में गलत है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस वरदान को, कौन सा वरदान जो परमेश्वर का ओर से नहीं है, टंग्स जिब्रीस नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। जो वरदान परमेश्वर की ओर से नहीं है तो इस शैतान की ओर से है, सीधी बात है। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो वरदान शैतान की ओर से है, और शैतान की ओर से ये है तो शैतान का दान को, शैतान के टीचिंग को, शैतान के टंग्स को हम क्यों माने और हम इसको फॉलो क्यों करें, क्यों सुने उसको? उससे फायदा क्या मिलेगा उससे? तो पहला टांग्स वाले को कैंसिल करो, कट करो। दूसरा, जो जबरदस्ती पैसा लेते हैं, जबरदस्ती पैसा के पीछे सेवा करते हैं, उनको भी कट करो। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो एल्मेलेटिक ग्रुप, माता यरूशलेम वाले ग्रुप, ओनली जीसस वाले ग्रुप, जवा विटनेस वाले ग्रुप, ऐसे जितने भी टीचिंग है, इन सब का टीचिंग को आपको समझना होगा। सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता दूं कि एक प्रचारक जो प्रचार करते हैं, सब टॉपिक पर वचन से उसका मैच होता है, वचन से उसका मैच है, होना चाहिए। इसको ध्यान रखें आप। अगर उसका प्रचार वचन से मैच नहीं है, नहीं हो रहा है तो ठीक, जो अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़िए। अगर वो जिस का प्रचार वचन से मैच नहीं होता, वचन में कुछ लिखा है और वो कुछ सिखा रहे हैं, प्रचार दूसरा कुछ कर रहा है, तो उसको मत सुनिए। और इसीलिए तुरंत उसको क्या करें, अनसब्सक्राइब करें और सही प्रचारक को आप ढूंढें। आपको जैसे पता चला कि बाइबल से मैच हो रहा है, इन प्रचारक का, उन परमेश्वर के वचन का साथ मैच हो रहा है, उसको सुनिए। और जिसका नहीं हो रहा है उसको टोटल कैंसिल करें, कट करें। सुनिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो खुराक होती है, उसकी अपने पिता माता नाना नानी जो भी खिलाते हैं, बहुत सोच समझ कर खिलाती है। कहीं गले पे ना अटक जाए, कहीं ये खाना खाकर वो बीमार ना पड़ जाए, कहीं एक्सपायरी जो दवा होती है, कुछ खाना होता है, कुछ फूड होता है, उसको दिया जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करता है। इतना ख्याल रखते हैं कि ऐसे ही एक बच्चे को जो प्रभु में नया आते हैं, नया बढ़ रहे होते हैं, जैसे लिखा है, नए विश्वासी को तो ऐसे ही करना है, उसमें वचन से उसको खुद को मजबूती देना है, वचन से उसको पालन पोषण करना है, वचन प्रार्थना संगति और क्योंकि अच्छी प्रचार की वो भी संगति होना चाहिए। जब तब जाकर हजारों सवालों का, मैंने लिखा, हजारों सवालों का एक ही जवाब है, समय लगेगा। इसीलिए लिखा है समय लगेगा। आपको बुरे विचार आता है, समय लगेगा आप, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु में डेवलप होते जाइए, तो धीरे धीरे संसार का जो आपका 18 साल 20 साल 25 साल 50 साल जो भी आप बिताया है, उन जो स्वभाव आपका अंदर
हर एक चीज जो घुसी पड़ी है उसमें, जो कि घमंड, शक्तिपन, हिंसा, विवाद और आपका जलन, हर एक चीजों को परिवर्तन करने में आपका वचनों का साथ समय बिताना है और ज्यादातर प्रभु में समय बिताना है। तब धीरे धीरे आप इसको लेवल में ला सकोगे। तो आपको समय लगेगा। एक नया विश्वासी का हजारों सवालों का एक ही जवाब, आपको समय लगेगा। जय मसीह।